स्वागत है। ब्रेक के बाद आपका राजधानी एक्सप्रेस में बात करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात करते हैं जहां उत्तराखंड दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह और जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर सीएम धामी ने उनका स्वागत किया है। एलबीएस एकेडमी में आयोजित कार्यक्रम में वो शामिल हुए हैं। आईएएस प्रशिक्षु अधिकारियों से उन्होंने संवाद किया है। तो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, इसके बाद एलबीएस एकेडमी के इस कार्यक्रम में पहुंचे जहां से तस्वीरें भी सामने आई हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज एक दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एलबीएस एकेडमी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए हैं जहां पर आईएएस प्रशिक्षु अधिकारियों से उन्होंने संवाद भी किया है। और ये उस भेंट की तस्वीर सामने आई है जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे उत्तराखंड जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर। उनका स्वागत करने के लिए प्रोटोकॉल के तहत वहां सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंचे हुए थे। तो दोपहर करीब 12 बजे देहरादून के तस्वीर ये सामने आई है जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया है। अनुज अवस्थी हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। अनुज, आज गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं देहरादून और क्या कुछ अहम जानकारी? बिल्कुल अंजलि, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजधानी देहरादून पहुंचे अपने एक दिवसीय दौरे पर। सबसे पहले वो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे 11:30 बजे, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम जो नेता थे उन्होंने उनका स्वागत किया। उसके बाद वो लबासना लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी है वहां पे वो पहुंचे। वहां पे उन्होंने जो है स्वागत सत्कार किया। वहां साथ ही साथ उन्होंने जो प्रशिक्षु आईएएस है उनसे उन्होंने संवाद किया। उनसे उन्होंने जो है जो आगे की उनकी जो पोस्टिंग होती है उसको लेकर के उनसे उन्होंने बातचीत करी, क्योंकि प्रशिक्षु आईएएस होते हैं वहां पे ट्रेनिंग लेते हैं, उसके बाद वो प्रशासनिक सेवा में जाते हैं। तो इसको लेकर के गृह मंत्री अमित शाह ने उनसे पहले वार्तालाप किया, बातचीत करी, उनसे कई सुझाव लिए, उनको कई सुझाव दिए भी। साथ साथ करीब शाम 4 बजे के आसपास वो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट फिर से पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, संगठन महामंत्री अजय कुमार समेत तमाम बीजेपी के जो वीवीआईपी नेता थे वो मौजूद थे। जब एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां पे एक बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक भी हुई, लेकिन मीडिया से चूंकि वो दूरी बना के रखे हुए थे तो इस वजह से जो है वहां पे चूंकि सरकार का जो कामकाज है उसको लेकर के फीडबैक भी लिया और साथ ही साथ धाकड़ धामी की पीठ भी थपथपाई कि केदारनाथ चुनाव को लेकर के जिस तरीके से जीत हासिल हुई है बीजेपी को लेकर के, तो उसको लेकर उसके तहत धाकड़ धामी की उन्होंने पीठ भी थपथपाई और साथ ही साथ सरकार का फीडबैक लिया कि जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो जन जन तक कैसे पहुंच रही है, किस प्रकार से पन्ना प्रमुख से लगा करके बूथ लेवल तक के जो कार्यकर्ता है वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं। साथ ही साथ आर्थिक मदद उत्तराखंड को किस प्रकार से कितनी आर्थिक मदद मिलनी चाहिए, चाहे वो केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य हो या बद्रीनाथ मास्टर प्लान हो, इसके अलावा जो महासू देवता मास्टर प्लान है, इन तमाम चीजों की उन्होंने जानकारी ली और जानकारी लेने के बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए। ये पूरा 2 डे का कार्यक्रम था गृह मंत्री अमित शाह का। साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ मौजूद थे। बिल्कुल, जैसा कि अनुज आप जानकारी दे रहे हैं कि जब गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंचे तो बीजेपी कोर कमेटी की एक बैठक भी हुई। इस दौरान कौन कौन वहां पर शामिल होने के लिए पहुंचा? बिल्कुल, जैसा कि अंजलि मैंने पहले भी बोला कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट, साथ ही साथ प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, इसके अलावा अगर बात करें जो संगठन महामंत्री है अजय कुमार समेत तमाम जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे वो वहां पे मौजूद थे। उनके साथ उन्होंने सरकार का फीडबैक भी लिया कि सरकार किस प्रकार से काम कर रही है, जो योजनाएं वो जन जन तक कैसे पहुंच रही है, साथ ही साथ बीजेपी का वोट बैंक किस प्रकार से बढ़ सके, इसको लेकर के भी उन्होंने सुझाव भी दिए। और साथ ही साथ कई नेताओं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उन्होंने पीठ भी थपथपाई कि केदारनाथ विधानसभा की जो चुनाव हुए थे उसमें जीत हासिल करिए, उसको लेकर के बधाई दी। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं आज वो इस कार्यक्रम में भी पहुंचे, तमाम जो आईएएस प्रशिक्षु हैं उनसे संवाद किया, क्या कुछ बड़ा संदेश दिया है आज उन्होंने उत्तराखंड के लिए? बिल्कुल, उन्होंने जो है प्रशिक्षु आईएएस से उन्होंने मुलाकात करी, क्योंकि वो वहां पे ट्रेनिंग लेते हैं और ट्रेनिंग लेने के बाद प्रशासनिक सेवा में आते हैं तो कितनी कठिनाइयां होती है, किस प्रकार से कठिनाइयां होती है जब आप ट्रेनिंग लेते हैं और जब आप ग्राउंड जीरो पे आते हैं।
तो आप किस प्रकार से संवाद, जनता से संवाद स्थापित करते हैं, साथ ही साथ जो योजनाएं हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, चाहे वो प्रदेश स्तर की जो योजना है, वो जनता तक कैसे पहुंचाते हैं, जनता की चीजों को कैसे हल करते हैं, उनकी समस्याओं को कैसे हल करते हैं, इन तमाम बातों को लेकर के उन्होंने उनसे संवाद किया। साथ ही साथ उनसे मिले, जो प्रशिक्षु आईएएस हैं उनसे उन्होंने मुलाकात भी करी, एक एक पत्नी से उन्होंने मुलाकात भी करी और उनको शुभकामनाएं भी दी कि आगे आने वाले समय में आप ग्राउंड जीरो पे जाएंगे तो आपको ये कठिनाइयां होंगी और इस प्रकार से आप उस कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं या हल कर सकते हैं, समस्याओं को हल कैसे किया जा सकता है, इन तमाम चीजों को लेकर के उन्होंने उनसे बातचीत करी। जी चलिए अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो कैसे कठिनाइयों को हल किया जा सकता है और भविष्य में किस तरीके से कार्य करना है तमाम आईएएस अधिकारियों को, इसको लेकर के आज गृह मंत्री अमित शाह ने संवाद किया है। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी को जीत की बधाई दी है। जिस तरीके से केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र को एक बार फिर से बीजेपी ने यहां पर जीत हासिल की है, उसके लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी की पीठ थपथपाते हुए उन्हें उनके कार्य के लिए भी काफी ज्यादा गृह मंत्री अमित शाह ने सराहा है। और कार्यक्रम में शामिल होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गए। लेकिन एक अहम बात और, जैसे कि हमारे संवाददाता ने बताया कि आज गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी कोर ग्रुप की एक बैठक भी की है उत्तराखंड में, जहां तमाम जो स्थानीय नेता हैं, वरिष्ठ नेता सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम वो नेता शामिल हुए। लेकिन इस बैठक का क्या उद्देश्य रहा, ये तो फिलहाल भविष्य की गर्त में ही छिपा हुआ है। इधर नवनिर्वाचित विधायक आशा नौटियाल ने सीएम धामी से मुलाकात की। सीएम ने विधायक बनने पर आशा नौटियाल को बधाई भी दी है और आशा नौटियाल के साथ महावीर पवार भी इस दौरान मौजूद रहे। तो डबल इंजन की सरकार में रफ्तार मिलेगी, ये कहना है सीएम पुष्कर सिंह धामी का। तो केदारनाथ विधानसभा की नवनिर्वाचित विधायक आशा नौटियाल ने गुरुवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और इस दौरान सीएम धामी ने विधायक बनने पर आशा नौटियाल को बधाई भी दी है। केदारनाथ विधानसभा सीट से नवनिर्वाचित विधायक आशा नौटियाल ने देहरादून पहुंचकर सीएम धामी के शासकीय आवास पर उनसे मुलाकात की और इस अवसर पर विधायक के साथ रुद्रप्रयाग के जिला अध्यक्ष महावीर पवार भी मौजूद रहे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नवनिर्वाचित विधायक आशा नौटियाल से कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में डबल इंजन सरकार द्वारा हो रहे विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। तस्वीर भी सामने आई है जहां आशा नौटियाल ने ये जीत हासिल की केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र से और उनके विधायक बनने पर आशा नौटियाल को सीएम पुष्कर सिंह धामी बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं तस्वीर में और उनके साथ महावीर पवार भी मौजूद रहे। तो गृह मंत्री अमित शाह एक दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आए और इसको लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि कई बार गृह मंत्री आ चुके हैं लेकिन उत्तराखंड को कोई फायदा नहीं हुआ है। अच्छा होता अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी के नाम का खुलासा कर देते और जो आपदाई है जोशीमठ में जाकर लोगों से मिल लेते, महिलाओं पर हो रहे अपराधों पर कुछ बोल देते, ये कहना है करण माहरा का। कई बार आ चुके हैं, लाभ देखने को तो कुछ नहीं मिला। हम तो ये कह रहे हैं कि महिला अपराध में हम पहले नंबर पे हैं। इसके लिए कोई सख्त चीज़ वो कर जाएं और अंकिता के वीआईपी का नाम खुलासा करने का दबाव सरकार पर डाल के जाएं तो हमें खुशी होगी। केदारनाथ में सोने की चोरी का ब्लैक एंड वाइट पे सामने आ जाए और जो अन्य चीज़ें हैं यहाँ राज्य में हो रही हैं, आपदा वालों को अभी तक राहत नहीं मिली है। जोशीमठ बर्बाद हो रहा, यहाँ आए थे, अगर 10 मिनट का दौरा जोशीमठ का भी कर लेते तो हमें खुशी होती। इधर उत्तराखंड में हल्द्वानी नगर निगम शहर में नजूल भूमि को कब्जे में ले रहा है। मुख्य नगर आयुक्त के निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है और वहीं सरकारी भूमि पर कब्जा करने के साथ ही नगर निगम के स्वामित्व के होर्डिंग बोर्ड भी लगाए गए हैं। आपको बताते चले कि सार्वजनिक उपयोग के लिए शहर में नजूल भूमि पर कब्जे की कार्रवाई शुरू की गई है। मुख्य नगर आयुक्त के निर्देश पर नगर निगम की टीम ने हल्द्वानी शहर में
जजीकोट के पास पंचक्की चौराहे के समीप सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया है और इसके साथ ही सरकारी भूमि पर नगर निगम के स्वामित्व के होर्डिंग बोर्ड भी लगा दिए गए हैं। मुख्य नगर आयुक्त विशाल मिश्रा ने बताया है कि शहर में सार्वजनिक स्थलों, पार्कों और सरकारी उपक्रमों के लिए काफी भूमि की आवश्यकता है और इसीलिए नगर निगम द्वारा ऐसी जमीन चिन्हित की जा रही है जो सरकारी है और जिस पर किसी व्यक्ति का कोई भी आवेदन नहीं है। सार्वजनिक उपयोग के लिए जमीनों की आवश्यकता है, जैसे कूड़ा घर बनाना, ट्रांसफर स्टेशन बनाना, MRF सेंटर बनाना, इसके अतिरिक्त आंगनवाड़ी केंद्र बनाना, पार्किंग बनाना। इसके लिए जमीनों का विश्लेषण किया गया नगर निगम हल्द्वानी काठगोदाम क्षेत्र अंतर्गत जो भी जमीनें थी और जो भी जमीनें भी सरकारी जमीनें हैं जिन पर किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरीके का कोई आवेदन नहीं किया गया है, उसकी एक लिस्ट बना करके जमीनों को व्यापक जनहित में आम जनमानस के उपयोग के लिए बनाए जाने वाले स्ट्रक्चर के लिए इन जमीनों को नगर निगम अपने आधिपत्य में ले रहा है। अभी तक 2 जमीनों पर इस तरीके की कार्रवाई की गई है। इधर नैनीताल पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां मोबाइल रिकवरी में बड़ी कामयाबी मिली है पुलिस को। पुलिस ने लाखों के मोबाइल रिकवर किए हैं। 29 लाख कीमत के 160 मोबाइल बरामद किए हैं नैनीताल पुलिस ने और मोबाइल रिकवरी में बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां खोए हुए मोबाइल अब बरामद हो चुके हैं और एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा के निर्देश पर गठित मोबाइल रिकवरी सेल ने विभिन्न राज्यों में से कुल 160 मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं। इन मोबाइल फोन की अनुमानित कीमत 29 लाख के करीब बताई जा रही है। एसएसपी नैनीताल ने बताया कि कुछ मोबाइल साल 2023 में भी रिकवर किए गए, लेकिन कुछ शिकायतकर्ताओं ने अपना मोबाइल नंबर बदल दिया, जिससे उनके मोबाइल ऐप सेल में रखे हुए हैं। मोबाइल फोन उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और झारखंड से बरामद किए गए हैं। ये बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां मोबाइल रिकवरी हो चुकी है और इन मोबाइल की कीमत 29,60,000 बताई जा रही है, जिसमें कि कई लोगों को अपने मोबाइल वापस नहीं मिल पाए हैं और इन्हें ऐप सेल में रख दिया गया है ताकि जब जरूरत हो तो वो संपर्क कर सके। लाखों के मोबाइल फोन हैं जिन्हें फिलहाल रिकवर कर लिया गया है। जिन लोगों के मोबाइल गुम होते हैं उनकी रिकवरी करने के बाद में समय समय पर हम उनके मोबाइलों को हैंड ओवर करते हैं। तो आज हमने पिछले 3 महीने में जो मोबाइल गुम हुए हैं और जो बरामदगी हुई है उसमें आज 160 मोबाइल जो है हमने आज पब्लिक को वितरण करने के लिए रखे हैं। और अगर वर्ष 2024 में देखा जाए तो अब तक हमने पूरे साल भर में 404 मोबाइल जो है इस तरीके से बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत लगभग 75 लाख रुपए के आसपास की। देखिए, कुछ मोबाइल 2023 के हमारे पास पड़े हुए हैं जो गुमशुदा ने हमारे यहाँ रिपोर्ट दी, लेकिन बाद में उन्होंने शायद अपना जो मोबाइल नंबर वो बदल लिया है, तो उनका मोबाइल तो हमारे पास है लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो हम नैनीताल की जनता से अनुरोध करना चाहते हैं कि अगर किसी का मोबाइल यहाँ खोया और उन्होंने अगर मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी तो एक बार आके वो पुलिस कार्यालय में संपर्क कर लें। हो सकता है उनका मोबाइल बरामद होने बाद में हमारे ऑफिस में हो यहाँ पे। और इधर उत्तराखंड पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। 5 आईपीएस समेत 19 अफसरों का तबादला हो चुका है। नए डीजीपी के कमान संभालते ही ये बड़ा फेरबदल हुआ है। देहरादून एसपी देहात की जिम्मेदारी में बदलाव हुआ, जहां धीरेन्द्र गुंजियाल एआईजी जेल बना दिए गए हैं। स्वप्न किशोर सिंह को एसडीआरएफ में जिम्मेदारी दी गई है। एएसपी उधम सिंह नगर उत्तम सिंह नेगी बन चुके हैं। तो उत्तराखंड के नए डीजीपी दीपम सेठ के कार्यभार ग्रहण करने के बाद प्रदेश में ये बड़े स्तर पर बदलाव हुए हैं। आईपीएस और पीपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। उत्तराखंड शासन से जारी आदेश के अनुसार प्रदेश में 5 आईपीएस और 14 पीपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है और आदेश के अनुसार आईपीएस धीरेन्द्र गुंजियाल को सहायक पुलिस महानिरीक्षक कारागार बनाया गया है। इसके अलावा आईपीएस यशवंत सिंह से सहायक पुलिस महानिरीक्षक कारागार की जिम्मेदारी भी वापस ले ली गई और अब आईपीएस यशवंत सिंह पर सिर्फ पुलिस अधीक्षक सीआईडी की जिम्मेदारी रहेगी। वहीं स्वप्न किशोर सिंह को एसडीआरएफ में जिम्मेदारी मिल चुकी है और उत्तम सिंह नेगी को एएसपी उधम सिंह नगर बनाया गया है। तो बड़ी जिम्मेदारी हासिल हुई है और जहां उत्तराखंड के नए डीजीपी ने जैसे ही कमान संभाली उसके बाद
तमाम अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं और सभी को अलग अलग विभाग सौंपे गए हैं। 5 आईपीएस और कुल मिलाकर 19 अफसरों का तबादला किया गया है, जिनमें कि आईपीएस, पीपीएस जिनके तबादले किए गए हैं और सभी को अब अलग अलग विभागों में ट्रांसफर कर दिया गया है। और अगली खबर हरिद्वार से, जहां एक बार फिर से सड़क हादसा सामने आया है। वैन और मिनी बस में जोरदार टक्कर हो गई है। बस ने पुलिस वैन को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में बस में सवार यात्रियों को भी चोटें आई हैं। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। ये बड़ा हादसा हो जाता है हरिद्वार के पिरान कलियर थाना क्षेत्र के मेहवट कला के पास। उत्तराखंड पुलिस की वैन और यात्रियों से भरी मिनी बस के बीच जोरदार टक्कर हो गई और हादसे में बस में सवार कई यात्रियों को हल्की चोटें भी आई। स्थानीय लोगों ने घायलों को मिनी बस से निकालकर बाहर अस्पताल भिजवाया है। जानकारी के अनुसार मिनी बस चालक ने पुलिस वैन को पीछे से टक्कर मार दी। सूचना मिलते ही कलियर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी है। घायल यात्रियों का इलाज स्थानीय अस्पताल में जारी है। तो ये बड़ा हादसा हो जाता है क्योंकि एक के बाद एक कई हादसे अब तक हरिद्वार से सामने आ रहे हैं। तमाम एहतियात के बावजूद यहाँ पर देखा जा रहा है कि इन हादसों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और एक और ये हादसा जहां ये बस पुलिस वैन में टक्कर मार देती है और बस में कई यात्री मौके पर सवार थे जो कि बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। हालांकि इस जोरदार टक्कर के बाद ये देखिए बस भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। तस्वीर में आप देख पा रहे हैं हरिद्वार में एक बार फिर से एक और सड़क दुर्घटना सामने आई है और इस हादसे में बस में सवार कई यात्री घायल हो गए हैं। इधर लक्सर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर टीबी मरीजों को राहत देने के लिए उन्हें पोषण आहार किट बांटी गई है। टीबी उन्मूलन और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले रिच एनजीओ ने दर्जनों मरीजों को पोषण आहार किट बांटी और उन्हें टीबी के निदान को लेकर जागरूक किया। सामुदायिक केंद्र के चिकित्सकों का कहना है कि टीबी के उपचार में दवाइयों के साथ साथ पौष्टिक आहार की भी महत्वपूर्ण भूमिका है और हाई प्रोटीन डाइट से टीबी को जल्द कंट्रोल किया जा सकता है। लक्सर क्षेत्र में 200 से ज्यादा टीबी के मरीज हैं जिनका इलाज सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जरिए किया जा रहा है। तो इन टीबी मरीजों को उनका उपचार किया जा रहा है क्योंकि कई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जहां पर उन्हें उचित दवा दी जा रही है, उनका इलाज किया जा रहा है और इन मरीजों को दर्जनों किट भी बांटी गई है क्योंकि ये भी जानकारी दी गई कि टीबी के मरीजों को अगर प्रोटीन डाइट वो फॉलो करें तो वो जल्दी रिकवर हो सकते हैं। के बाद मैं खुद सर्वाइव कर चुकी हूँ तो मुझे अब पता है कि स्टिग्मा ये चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ें उनको पता उनके दिमाग से निकालने में अब मुझे खुद क्लियर हो चुका है टीबी क्या है, किस तरह से उसको हराया जा सकता है। तो वही चीज़ें मैं उनको बताती हूँ कैसे उसका परहेज करना है, कैसे लक्षण होते हैं, अगर ये लक्षण किसी फैमिली मेम्बर को दिख रहे हैं तो उनका ट्रीटमेंट कैसे लेना है, ये सब मैं उनको बताती हूँ। और खाने पीने का पौष्टिक आहार के बारे में बताती हूँ और ये बलगम का निपटारा कैसे करना है, ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें जो उनके दिमाग में चलती हैं तो मैं उन सबके सवालों का जवाब देती हूँ। ये तो एक एनजीओ की संस्था है, उनके रीच जो है आप देख रहे हैं पीछे, इनके द्वारा ये बंटवाया गया है जो हमसे कोऑर्डिनेशन करके ये अभी फ़िलहाल तो 11 लोगों को उन्होंने लिया है। आगे भी अगले महीने से ये और लोगों को भी पौष्टिक आहार देंगे। दरअसल होता ये है कि जो टीबी उन्मूलन में दवाइयों के साथ साथ पौष्टिक आहार जिसमें ख़ास करके प्रोटीन का बहुत अच्छा रोल है तो वो देना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो वैसे लोग हैं जो कम वज़न के हैं या बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, दूसरे ये कि या तो गरीब हैं वो पौष्टिक आहार बाजार से नहीं ले सकते, तो उनको प्राथमिकता दी जा रही है कि दवाइयों के साथ साथ पौष्टिक। और इधर हरिद्वार में ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान भी लगातार जारी है। सड़क हादसों को लेकर पुलिस का सख्त रवैया नजर आ रहा है। सड़क मार्गों पर पुलिस चेकिंग चला रही है, चेकिंग अभियान चला रही है और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों का चालान भी काटा जा रहा है। हरिद्वार में लगातार क्योंकि सड़क दुर्घटनाएं बढ़ चुकी हैं और लगाम लगाने के लिए हरिद्वार पुलिस का ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान भी जोरों पर है। जिले भर के प्रमुख चौक चौराहों और सड़क मार्गों पर पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा रही है और पुलिस ने अभियान के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर जुर्माना और वाहन जब्त करने जैसी सख्त कार्रवाई की है। और इसके अलावा पुलिस ने जनता से अपील की है कि वो यातायात नियमों का पालन करें और वाहन चलाते समय शराब का सेवन ना करें। बताते चले कि बीते दिनों उत्तराखंड के कई जनपदों में सड़क दुर्घटनाओं की घटनाएं भी बढ़ी हैं और इसी के चलते हरिद्वार में पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है।
एक घटना हुई थी जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद पूरे प्रदेश में डीजीपी महोदय के निर्देश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस पर अपनी चिंता व्यक्त की थी। उसको ध्यान में रखते हुए हरिद्वार जनपद में भी ड्रंक एंड ड्राइविंग पर हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और साथ साथ इनको जागरूक भी किया जा रहा है कि रात्रि में जो ओवर स्पीडिंग के खासकर जो मामले हैं उसमें सख्त कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है और ड्रंक एंड ड्राइविंग पर भी हम लोग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इधर लक्सर में भी पुलिस का चेकिंग अभियान जारी है। एसडीएम, एसपी और आरटीओ ने संयुक्त अभियान चलाया है। ओवरलोडिंग के खिलाफ प्रशासन सख्त नजर आ रहा है और कई वाहनों पर रिफ्लेक्टर भी लगाए गए हैं। देवभूमि में लगातार सड़क हादसों को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और हादसों को रोकने के लिए जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। लक्सर में भी ओवरलोडिंग के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए एसडीएम गोपाल सिंह चौहान और एसपी देहात स्वप्न किशोर ने आरटीओ के साथ मिलकर संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चलाया और इस दौरान कई ओवरलोडेड वाहनों को सीज भी किया गया। कई वाहनों पर रात्रि में दुर्घटना रोकने के लिए रिफ्लेक्टर भी लगाए गए हैं। अधिकारियों ने वाहन चालकों को यातायात नियमों का पूर्ण रूप से पालन करने की भी हिदायत दी है और तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। सड़क दुर्घटनाएं कम करने के प्रयासों के क्रम में आज एसडीएम साहब, एआरटीओ साहब, डीओ मैडम, इंस्पेक्टर लक्सर, इन सभी के संयुक्त टीम के द्वारा यहाँ लगातार वाहनों पे जो हमारे गन्ने के वाहन हैं उन ट्रैक्टर ट्रॉलियों पे रिफ्लेक्टर टेप लगाए जाने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। साथ ही जो ओवरलोडिंग के वाहन हैं उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जा रही है ताकि वो जो वाहन चालक हैं, वाहन स्वामी हैं, उनमें भी जागरूकता का तत्व आए और एक स्वतः अपने प्रयासों से वो दुर्घटनाओं को कम करने में अपना सक्रिय योगदान दे सके। आज हम लोगों ने एक ज्वाइंट अभियान चलाया था जिसमें पुलिस भी है और एआरटीओ साहब भी हैं। चूंकि रोज हमको शिकायत भी मिल रही थी कि जो गन्ने के जो ओवरलोड वाहन चल रहे हैं और पीछे अभी एक यहाँ पे घटना भी हुई थी, तो उसके दृष्टिगत एक हमने संयुक्त अभियान यहाँ चलाया है। इसके साथ साथ हमने जो ओवरलोड है उसमें हमने 1-2 पे चालानी कार्रवाई भी की है। इसके अलावा कुछ वाहनों पे जो रिफ्लेक्टर है उसको भी लगाए हैं। समय समय पर यहाँ पर हम कार्रवाई करते रहते हैं और हमारी एक प्रवर्तन की टीम यहाँ पर खानपुर और लक्सर में लगातार कार्रवाई यहाँ करती रहती है और हाल फिलहाल में भी हमने काफी सारी गाड़ियाँ यहाँ पर सीज भी की हुई हैं। ओवरलोडेड बहुत सारी गाड़ियाँ सीज की हुई हैं, काफी सारे चालान होते हैं। फिर भी हम ये कोशिश में हैं कि इस जो भी कार्रवाई हम करते हैं उसको आगे और बढ़ाया जाए। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।